सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात थी कि ये घर से बाहर रहता था, गाड़ी में सो जाता था और जितने भी इसके आस-पास के लोग थे, किसी न किसी से तो बात शेयर करता होगा। वो भी बात दूसरे तक बता देते थे। बताएँगे नहीं तो क्या करेंगे? तो ये काफ़ी अकेला पड़ गया था। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को लेकर एक चौंकाने वाली खबर निकल के आई थी कोर्ट से कि रिया को फॉरेन जाने की परमिशन मिल रही है, उनको होली महोत्सव में जाना है, उनको परिवार के साथ घूमने जाना है और उनको परमिशन दी जा रही है। और दूसरी तरफ चौंकाने वाली खबर निकल गई और आ गई है कि रिया चक्रवर्ती को काम मिल गया है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि एक रोमांटिक ड्रामा शो निकल के आ रहा है जिसमें रिया चक्रवर्ती काम करने वाली है। कौन सा वो शो है आपको बताएंगे। और इन सब के बीच में एक बहुत ही पॉपुलर सिंगर हैं जिन्होंने सुशांत की डेथ के बाद कसम खा ली कि अब वो बॉलीवुड के लिए कभी भी कोई गाना नहीं गाने वाली हैं। कौन है वो, आज आपको उनसे भी मिलाएंगे। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको मिलाते हैं एक और ऐसी सिंगर से जिन्होंने सुशांत की डेथ के बाद कसम खा ली कि वो बॉलीवुड के लिए गाना नहीं गाने वाली हैं। दावा होता है कि बिहार से ही बिलोंग करती हैं। इनका नाम है मिथिली ठाकुर। जी हाँ, मिथिली ठाकुर को आप जानते होंगे। दावा होता है कि इन्होंने बहुत गाने गाए, भजन गाए और कहा जाता है कि इनकी आवाज़ इतनी सुरीली है कि इनको लोग सुनते ही रहते हैं। अभी हाल ही में मोदी जी ने इनको अवार्ड भी दिया दिल्ली बुलाकर। पर कहा जा रहा है कि आप जानते हैं सुशांत की डेथ के बाद इन्होंने कसम खा ली थी कभी भी बॉलीवुड के लिए तो कोई गाना नहीं गाना है। बहुत बड़ी बात है, लोग पैसों के लिए कुछ भी करते हैं आज के लिए, पर एक सिंगर जिनके पास टैलेंट है, जिनके पास बहुत अच्छी आवाज़ है, वो अगर बॉलीवुड से दूरी बना ले और सिर्फ किस वजह से, सुशांत की डेथ की वजह से, सुशांत इस दुनिया से चले गए, इस वजह से उन्होंने बॉलीवुड से दूरी बना ली। पैसा नहीं देखा, उन्होंने देखा तो सुशांत सिंह राजपूत का टैलेंट, उन्होंने देखा तो सुशांत सिंह राजपूत की कदर की उन्होंने। और कहीं ना कहीं उस लड़के, उस हीरो और उस कहा जाता है कि आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गए हैं। और तो हम यही कहेंगे कि सुशांत के लिए सबसे बड़ा कदम जो उठाया है वो उठाया है मिथिली ठाकुर ने। अब कहाँ पर गए वो लोग जो कहते थे कि भैया सुशांत के जाने से क्या बदलाव आया, ये बदलाव आया है। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को कोर्ट से परमिशन मिल रही है। दावा हो रहा है कि रिया को भैया फॉरेन जाना है, कोई घूमने जाना है उनको फॉरेन के कोई देश में। अब कहा जा रहा है कि भैया उनको परमिशन दी जा रही है कोर्ट से, परिवार के साथ वो जा रही हैं, थाईलैंड जा रही है शायद, तो घूमने जा रही है, एंजॉय करेंगी थाईलैंड में दबाकर। पर इन सब के बीच में एक चौंकाने वाली खबर ये निकल के आई कि 23 मार्च को होली महोत्सव के लिए रिया चक्रवर्ती को कोलंबो जाना है, मतलब श्रीलंका जाना था, तो वहां भी जाने की उनको परमिशन दे दी जाती है। अब सोचिए आप और गौर करिए कि रिया चक्रवर्ती जिनके ऊपर गंभीर सवाल उठे थे, जिनके ऊपर कहा जाता है कि जो सीबीआई थी उन्होंने बहुत सवाल उठाए थे जब रिया को जाना था दुबई, तब कहा जाता है कि उनके ऊपर एलओसी लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था, जिसके बाद उन्होंने ये याचिका डाली थी कि लुकआउट सर्कुलर उनके ऊपर से हटा दिया जाए। और दावा ये भी होता है कि वो हटा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती अब आराम से छुट्टियां एंजॉय करने के लिए जा रही हैं थाईलैंड, और बाद में होली महोत्सव के लिए वो जा रही हैं कोलंबो। मतलब कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती अब दबा के पैसा कमाने वाली हैं। जो लोग कहते थे कि रिया चक्रवर्ती पैसा कहाँ से लाती हैं, रिया चक्रवर्ती को भैया बुलाया जा रहा है कोलंबो, अब पैसा तो मिलेगा। अब इन सब के बीच में रिया चक्रवर्ती को लेकर एक चौंकाने वाली खबर और निकल के आ रही है। ये खबर तो सुनने के बाद आप भी चौंक जाओगे। आपको बता दिया जाए, एक खबर है जिसमें दावा हो रहा है कि रिया चक्रवर्ती को एक रोमांटिक ड्रामा शो मिल गया है और इसमें रिया चक्रवर्ती एज अ निधि काम करने वाली हैं। और कहा जा रहा है कि मैंगो केबल नाम का कोई चैनल है या फिर कोई टेलीकास्ट होता है मैंगो केबल, इसमें सुबह 9 बजे से शुरू हो रहा है और 8 मार्च से ये शुरू होने वाला था, मतलब शुरू हो गया होगा। इसमें कहा जा रहा है कि ये जो ड्रामा है रोमांटिक ड्रामा, इसका नाम तुनेगा तुनेगा बताया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि इसमें रिया चक्रवर्ती निधि का रोल निभाएंगी और ये भी एक रोमांटिक ड्रामा ही चलेगा। मतलब कहीं ना कहीं एक रिया चक्रवर्ती का नया ड्रामा देखने को मिलेगा आपको इस शो के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो भी काम मिल रहा है इस समय रिया चक्रवर्ती वो काम को पकड़ रही हैं, क्योंकि वो भी जानती है कि जल्दी ये बॉलीवुड में काम मिलने वाला नहीं है। अब काम मिलेगा, जैसा काम मिलेगा वो पकड़ नहीं है। जैसे रोडिस में वो जज बन के चली गई, अब कहा जा रहा है कि तुनेगा तुनेगा नाम का कोई आ रहा है भैया ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा, इसमें भी उनको काम मिला तो उन्होंने ये भी शो पकड़ लिया है। अब देखते हैं कि ये जो शो निकल के आ रहा है इसमें उनका नाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये मैंगो केबल
जो नाम लिखा गया है ये पहली बार तो मैं सुन रहा हूँ। अब कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती इनके अंदर आएंगी भैया, तो उसके बाद इनको कोई जानेगा नहीं जानेगा पता नहीं। वैसे भी सुशांत केस के बाद ही इनको लोगों ने जाना था और उस केस के बाद ही इनको पहचान मिली थी। पर कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को लेकर जब से ये खबर निकल के आई है सामने कि रिया चक्रवर्ती को भैया परमिशन मिल रही है यहाँ जाने की वहाँ जाने की, तो लोग चौंक गए हैं कि कैसे हो रहा है ये सब। रिया चक्रवर्ती के ऊपर कौन है इतना मेहरबान। अब कहीं ना कहीं जब देश की मीडिया सवाल उठाती थी रिया को लेकर, तब ऐसा लगता था कि रिया ने ही सब कुछ किया है, रिया ही गलत है। अब वो देश की मीडिया चुप है, शांत है, तो अब सवाल देश की मीडिया से है कि अगर कोई गलत था तो भैया आपके सवाल कहाँ गए, अगर कोई गलत नहीं था तो आपने सवाल क्यों उठाए। अब ये सवाल उन देश की मीडिया से पूछा जाना चाहिए जो 2020 में लगातार सवाल उठाते थे और रिया के घर के बाहर जाके खड़े होते थे, कैमरा लेकर जूम करते थे और देखते थे कि टीवी के अंदर कौन सा चैनल चल रहा है। क्या वो देश की मीडिया जवाब देगी? क्या वो देश की मीडिया जो बड़े बड़े चैनल्स थे, जो लोगों के घर के बाहर जाकर उनको अपने घर तक भी नहीं जाने देते थे, सवाल पूछा करते थे, आज वो सवाल कहाँ चले गए उनके? क्या आज सुशांत को न्याय मिल गया? क्या आज जो कहते थे कि हम सुशांत के न्याय तक चुप नहीं होंगे, हम सवाल पूछते रहेंगे, कि आज कहाँ गए वो लोग? क्यों नहीं पूछते हैं वो लोग सवाल? आज जब फॉरेन जा रहे हैं, परमिशन मिल रही है, तो अब वो सवाल नहीं पूछते, अब वो कुछ भी खबर टेलीकास्ट नहीं करते हैं, कहीं पर भी कोई भी न्यूज़ नहीं दिखाई जाती है। तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि इस मामले में जब तक टीआरपी मिलनी थी तब तक लोगों ने बात करी, जब टीआरपी कम होती गई और उम्मीद बहुत कम हो गई है, तब कहा जा रहा है कि लोगों ने चुप्पी साध ली है, चुपचाप होकर बैठ गए हैं, कोई सवाल नहीं पूछते हैं। तो यहाँ पर सवाल पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो मामला तो अपने आप बंद हो जाएगा, और सवाल अगर पूछे जाएंगे तो मुझे लगता है कि कुछ तो जवाब, कुछ तो रेस्पॉन्स सामने से निकल के आएगा। पर देखने वाला विषय यहाँ पर यही है कि क्या कोई सवाल पूछने के लिए खड़ा होगा देश की मीडिया से, क्योंकि मीडिया में बड़े बड़े लोग तो निकल के आए थे, पर आज उन्हीं बड़े लोगों का अता पता नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि क्या दोबारा से मीडिया सवाल उठाएगी रिया के ऊपर, या उन लोगों पर जिनका नाम सीबीआई ने लिया, जिनका नाम एनसीबी ने लिया? जब सीबीआई स्टेटमेंट ले रही थी तो सीबीआई की ओर से कुछ सोर्सेज ने दावा किया था कि जो नौकर हैं, जो घर पे स्टाफ थे, उनके बयान मैच नहीं हो रहे हैं, उनके बयान कहीं ना कहीं पलट रहे हैं। क्या वो लोग अब सवाल उठाएंगे? कहाँ गए वो स्टाफ मेंबर? कहाँ है वो स्टाफ जो सवाल कहा जा रहा है कि जिनके ऊपर उठाए जाते थे, जिनको लेकर सवाल पूछे जाते थे, अब कोई नहीं पूछेगा? तो आपको क्या लगता है कि क्या सुशांत केस में मीडिया ने दबा के फायदा उठाया था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 से जुड़िएगा, जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम है सागर भल्ला 18, और फेसबुक का है सागर भल्ला। सबके लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए उसके साथ भी जुड़ जाइए। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।